हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस के बारे में। आइए पढ़ते हैं एक छोटे से एग्जांपल से कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। में दो बच्चे होते हैं। उन दो बच्चों के लिए उनके पापा एक पिज़्ज़ा लेकर आते हैं। अब दो बच्चे और एक पिज़्ज़ा, ये तो नाइंसाफ़ी है। फिर क्या होता है, उस एक पिज़्ज़ा को खाने के लिए उन दोनों बच्चों में लड़ाई हो जाती है। फिर मम्मी आके उस एक पिज़्ज़ा के दो टुकड़े कर देती है। फिर उन दो टुकड़ों को उन दोनों लड़कों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। फिर वो दोनों लड़के पिज़्ज़ा खाते हैं और पापा के पास चले जाते हैं और पापा से कहते हैं कि पापा मैंने एक पिज़्ज़ा खाया, और दूसरा लड़का कहता है पापा मैंने भी एक पिज़्ज़ा खाया। अब उन दोनों लड़कों ने उन दो पार्ट्स में से एक एक पिज़्ज़ा खाया, उसे हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये उस एक पिज़्ज़ा के दो इक्वल पार्ट्स हैं जिन्हें उन बच्चों में बांटा गया था। अब इसे हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए देखते हैं। हम लिखेंगे यूज्ड पार्ट्स, जितने पार्ट्स यूज्ड किए हैं उसे हम लिखेंगे टॉप में, और हॉरिजॉन्टल लाइन से सेपरेट करके बॉटम में लिखेंगे टोटल पार्ट्स। टोटल पार्ट्स, ओके। तो अब इसमें यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने, ये हो गए एक और ये हो गया दूसरा। यहाँ पे दो इक्वल पार्ट्स है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉटम में टोटल पार्ट्स दो, और एक बच्चे ने कितना पार्ट यूज़ किया है, एक पार्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे एक। दूसरे ने भी वैसे ही इन इक्वल पार्ट्स में से दो इक्वल पार्ट्स है, इन दो इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट यूज़ किया, मतलब एक पार्ट्स खा लिया था उसने, तो इसे भी हम टॉप में लिखेंगे, ओके। अब ये जो टॉप वाला नंबर होता है ये क्या डिनोट करता है कि हमने इन इक्वल पार्ट्स में से कितने पार्ट्स यूज़ किए हैं या फिर कितने पार्ट्स सर्व किए हैं, ये इस बात को डिनोट करता है। और ये जो बॉटम वाला नंबर होता है ये डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, ओके। तो इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अब ये जो डिनोमिनेटर होता है ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता। इसे हम 1/0 या फिर 2/0 या फिर 3/0 ऐसा कभी भी नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी इसका रीज़न जो है, इसका रीज़न मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि हम डिनोमिनेटर में जीरो क्यों नहीं लिख सकते, ओके। अब आइए देखते हैं आगे। हम फ्रैक्शन को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि फ्रैक्शंस आर द पार्ट ऑफ होल। मतलब मान लीजिए मेरे पास कोई एक चपाती है, इस चपाती को मुझे मेरे 4 फ्रेंड्स में बांटना है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे फ्रेंड्स से A B C D, ये मेरे फ्रेंड्स है। अब इन 4 फ्रेंड्स में मुझे एक चपाती को बांटना है, तो मैं क्या करूँगा, एक चपाती के 4 इक्वल पार्ट्स बनाऊँगा, जैसे कि यहाँ पे बनाए हैं 4 इक्वल पार्ट्स बनाऊँगा। फिर इन 4 इक्वल पार्ट्स में से एक एक पार्ट मैं अपने इन 4 फ्रेंड्स में बांट दूंगा। तो कैसे बांटूंगा, इसको भी एक टुकड़ा दूंगा। कितने टुकड़े थे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने थे, 4 थे, यहाँ पे लिखूंगा 4। इसे भी एक टुकड़ा दूंगा, कितने पार्ट्स में से, 4 पार्ट्स में से। सी को भी एक टुकड़ा दूंगा 4 पार्ट्स में से। डी को भी एक टुकड़ा दूंगा 4 पार्ट्स में से। तो इस तरह से मैं इन 4 फ्रेंड्स में एक चपाती को बांट सकता हूँ, ओके। यहाँ पे लिखा है कि फ्रैक्शंस आर नेवर नेगेटिव। फ्रैक्शंस कभी नेगेटिव नहीं होती। फ्रैक्शंस को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P and Q आर द नेचुरल नंबर्स। हियर P इज द न्यूमरेटर एंड Q इज द डिनोमिनेटर। एंड P और Q क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। और Q मैंने अभी बताया था कि हम डिनोमिनेटर में जीरो नहीं लिख सकते, तो इसलिए Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ये Q जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिखे हैं, 3/6, 5/8, 7/8। इस फ्रैक्शंस को हम डिवीज़न भी कह सकते हैं, 3/6, 5/8, 7/8, ओके। अब आगे देखेंगे। अब फ्रैक्शंस के भी कुछ टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप है
प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, मीन्स डिनोमिनेटर इज ग्रेटर दैन न्यूमरेटर, मीन्स न्यूमरेटर से बड़ा डिनोमिनेटर होता है। यहाँ पे एग्जांपल दिए गए 3/4, यहाँ पे देखिए ये 3/4 लिखा है, ये जो 3 है ये 4 से छोटा है, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को डिनोट करता है, और न्यूमरेटर में जो नंबर होता है वो हम जो पार्ट्स यूज़ करते हैं इन टोटल पार्ट्स में से उसे डिनोट करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 4/5। इसका मतलब क्या है कि ये 5 पार्ट्स थे, तो इन 5 पार्ट्स में से हमने कितने पार्ट्स यूज़ किए, 4 पार्ट्स यूज़ किए। हम कभी भी 4 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये जो है 4/5, 3/4, इसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर का नंबर ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए दैन न्यूमरेटर, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर का जो नंबर होता है ये टोटल पार्ट्स को डिनोट करता है, और ये जो न्यूमरेटर का जो नंबर होता है वो हमने कितने पार्ट्स यूज़ किए उसे डिनोट करता है। ठीक है। अब ये जो सेकंड टाइप है ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर का मतलब है अनिश्चित। इसका जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था कि डिनोमिनेटर बड़ा था न्यूमरेटर से, अब यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 8/3। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से छोटा है। अब ये डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब कि हम डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो टोटल पार्ट्स को डिनोट करता है। ये जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो टोटल पार्ट्स को डिनोट करता है। अब हम 3 पार्ट्स में से 8 पार्ट्स तो नहीं बांट सकते। मान लीजिए आपके पास 3 चॉकलेट है, मेरे पास 3 चॉकलेट है, कुछ इस तरह से 3 चॉकलेट है। ओके, 1, 2 और हो गए 3। अब ये 3 चॉकलेट को मैं 8 लोगों में कैसे बांट सकता हूँ? 3 चॉकलेट को नहीं बांट सकता। मेरे पास 3 चॉकलेट है तो मैं 3 से छोटे मतलब 2 लोगों में बांट सकता हूँ या फिर 3 लोगों में बांट सकता हूँ इन 3 चॉकलेट्स को। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है ये ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए दैन द न्यूमरेटर। ओके, क्योंकि ये डिनोमिनेटर का नंबर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को डिनोट करता है और न्यूमरेटर का नंबर जो पार्ट्स हम यूज़ करते हैं उसे डिनोट करता है। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है 7/4। अगर मेरे पास टोटल पार्ट्स 4 है तो इन 4 पार्ट्स में से इक्वल पार्ट्स, कैसे पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। तो इन टोटल 4 पार्ट्स में से मैं 7 पार्ट्स नहीं दे सकता, तो इसे कहते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे याद रखेंगे कि न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, और प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है डिनोमिनेटर बड़ा। प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है। ओके, अब थर्ड टाइप है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्या होता है कि इसमें एक होता है होल पार्ट, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है 3 इज़ अ होल पार्ट, और सेकंड वाला जो होता है ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब ये है कि ये जो एक पार्ट होता है ये एक पार्ट होल पार्ट होता है, और सेकंड जो होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इस फॉर्म में होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं दूसरा कोई लिखूँ 1/3, तो ये 3 हो गया होल पार्ट और ये 1/3 हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/3 क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस फॉर्म में होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम
मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ टाइप इज कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ मे बी द फ्रैक्शंस और आइदर न्यूमरेटर इज अ फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर शुड बी फ्रैक्शन। मीन्स न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन हो सकता है और डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन हो सकता है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। या फिर न्यूमरेटर में फ्रैक्शन हो और डिनोमिनेटर में एक कोई भी होल पार्ट या फिर होल नंबर हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, इस तरह से भी हो सकता है। ओके, या फिर कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि न्यूमरेटर में होल पार्ट हो और डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन हो। तो इस तरह के जो इस फॉर्म में जो फ्रैक्शंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन हो जाता है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन, या फिर न्यूमरेटर में फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर में एक होल पार्ट, न्यूमरेटर में एक होल पार्ट या फिर डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन, या फिर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन भी हो सकता है, जैसे कि 3/1/2 डिवाइडेड बाय 1/3, इस तरह से भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ओके, जैसे कि मैंने बताया था कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे लिखा है 3 इज अ होल पार्ट एंड 6, सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो ये हो गया एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को मुझे कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसे कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए एरो से डिनोट किया गया है कि हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो कोई भी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आएगा उसे हम इस 4 में ऐड कर देंगे और हमारा डिनोमिनेटर जो है वही लिखेंगे। 6 3 ज़ा 18, 18 + 4 22, तो 22/6 हो जाएगा ये। यहाँ पे देखिए अब ये इम्प्रॉपर क्यों हुआ, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है देन द डिनोमिनेटर, इसलिए ये इम्प्रॉपर हो गया। 6 3 ज़ा 18, 18 + 4 22, 22/6, ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल लेंगे, 2 इज़ अ होल पार्ट और यहाँ पे लिखूँगा मैं 3 डिवाइडेड बाय 7। ओके, तो इसे कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, 7 को 2 से मल्टीप्लाई, 7 2 ज़ा 14, 14 + 3 17, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 17 और जो डिनोमिनेटर था वही लिखेंगे यहाँ पे 7। तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 1 डिवाइडेड बाय 3 या फिर 1/3। तो इसे भी कुछ इस तरह से मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 3 ज़ा 9 और इसमें 9 को ऐड कर दूँगा, तो 3 3 ज़ा 9 + 1 10 और डिनोमिनेटर जो था वही लिखेंगे यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन फ्रॉम मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब देखेंगे कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ सी द कन्वर्जन फ्रॉम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू द मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नोट लिखे हैं, जस्ट डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर अप टू ओनली वन स्टेप, राइट रिमाइंडर एज अ न्यूमरेटर एंड क्वोशंट एज अ होल एंड कीप द डिनोमिनेटर एज इट इज। इसका मतलब क्या है कि इस न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, करके देखते हैं 13
डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो हम इस 13 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 3 ज़ा 12। ओके, और रिमाइंडर आया 1। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन क्यू। यहाँ पे क्या लिखा है, जस्ट डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर अप टू ओनली 1 स्टेप। हमने सिर्फ सिंगल स्टेप ही डिवाइड किया है, सिर्फ एक ही रिमाइंडर है हमारा। ओके, एंड राइट रिमाइंडर एज अ न्यूमरेटर। हमारा जो ये रिमाइंडर है इसे हम क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे। ओके, एंड क्वोशंट एज अ होल। ये जो क्वोशंट है हमारा, ये 3 हमारा क्वोशंट है, तो इसे हम लिखेंगे 3 एज अ होल पार्ट। और आगे लिखा है एंड कीप द डिनोमिनेटर एज इट इज़। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर 4 था उसी डिनोमिनेटर को हम यहाँ पे भी लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन फ्रॉम मिक्स्ड फ्रैक्शन टू द improper fraction to the mixed fraction। conversion from improper fraction to the mixed fraction। इसमें सिंपल सा है कि इस न्यूमरेटर को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे सिर्फ एक रिमाइंडर आने तक। ओके, मतलब 1 ही रिमाइंडर आएगा ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई कुछ भी रिमाइंडर आ सकता है। ठीक है, तो एक रिमाइंडर आने तक हम इसे डिवाइड करेंगे, फिर इस रिमाइंडर को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1। और ये जो क्वोशंट होता है, इस क्वोशंट को हम एक होल पार्ट में लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है 3। और ये जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर हम 4 ही रहने देंगे, जो यहाँ पे था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से हम कन्वर्जन कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ओके, और एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि 14 डिवाइडेड बाय 3। सो हम 14 को डिवाइड करेंगे 3 से। ओके, तो 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे रिमाइंडर आया 2। ओके, तो अभी ये रिमाइंडर है, इसे हम लिखते हैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर जो यहाँ पे होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वही हम यहाँ पे लिखते हैं। और ये जो क्वोशंट होता है इसे ही हम होल पार्ट लिखते हैं। तो आइए देखते हैं इसे हम कन्वर्ट करके इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, 14 डिवाइडेड बाय 3, तो यही आ गया। हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, फ्रैक्शंस के कुछ और टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। ये लाइक फ्रैक्शन जो होते हैं इनमें, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर सेम होता है, इसे हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब है कि जिसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2 डिवाइडेड बाई 3, 5 डिवाइडेड बाई 7, ओके, 6 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसका मतलब है कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है। और यहाँ पे देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी और इसका भी, ये हो गए लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शंस की एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये सब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।